कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने इसका भूमि पूजन कर दिया था। हाँ बिल्कुल। तो देखिए क्या है, मैंने बोला ना, कागजों पे मेट्रो सरकार वाइज मंत्री वाइज अलग अलग समय पर दौड़ती रही। मैं सवाल आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इसकी कनेक्टिविटी पे आप कितने कॉरिडोर और बनाओगे। कोई व्यक्ति 1 कॉरिडोर पे मेट्रो पे चलेगा तो उसको लास्ट माइल डिलीवरी का साधन क्या मिलेगा, चलिए बताइए आप। जो 6 किलोमीटर का पहला फेज पूरा हुआ है उसमें लगभग 15 साल लग गए, तो बचे हुए हिस्से का काम होना कब तक लगता है आपको? तो जब एक्सपेंसेस का मीटर डाउन हो जाता है तो फिर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किसी काम को एग्जीक्यूट फास्ट करना पड़ता है। और इंटरनेशनल इनकी जो फंडिंग है, इंटरनेशनल बैंकों की जो फंडिंग है, उसका ब्याज का मीटर भी डाउन हो जाता है सरकारों के ऊपर। ठीक है, तो अब इनको इसलिए समय नहीं लगेगा कि ऑलमोस्ट ट्रैक बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, जहाँ अंडरग्राउंड होना अंडरग्राउंड चलेगी मेट्रो। वहाँ पर ट्रैफिक की बहुत दिक्कत है। अभी तो 6-7 दिन फ्री है तो लोग चले जाएंगे, उसके बाद फिर 50% डिस्काउंट है टिकट पे, फिर 30% है, फिर 20% है, और उसके बाद फिर पूरा चार्जेस लगेगा अगले 2 महीने का प्लान। कितने लोग उधर से आ रहे हैं, कितने लोग इधर से जा रहे हैं, इस ट्रैक पे कितना ट्रेवल मिलेगा, कितना ट्रैफिक मिलेगा। मेरी नज़र में अभी एक जो ट्रायल रन दिया है इन्होंने, एक चलाई है 6 किलोमीटर के कॉरिडोर पे, इस पे ट्रैफिक मिलना चैलेंजिंग रहेगा। सोशल मीडिया पर तो एक बड़ा मजाक भी चल रहा है जी। आने वाले समय में इस 6 किलोमीटर के ट्रैक पर जो है यात्री तो नहीं मिलेंगे लेकिन कई धाकड़ जरूर मिल जाएंगे। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट हमको ये लगता है कि उस ट्रैक पे अभी कितना ट्रैफिक मिलेगा, ये एक चैलेंजिंग है। और क्यों मिलेगा, कौन से डेस्टिनेशन के लिए पैसेंजर ट्रेवल करेगा, उनको कहाँ तक जाना होगा और कहाँ से वापस आना होगा, उस ट्रैक पे कितना ट्रैफिक है, ये मतलब मेरी नज़र में सवाल तो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ। मैं हूँ राजेश राठौर। इंदौर में मेट्रो दौड़ने लगी है। मेट्रो का पहला फेज़ पूरा हो गया है लेकिन अभी काफ़ी काम बाकी है। इन सब मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे आज वरिष्ठ पत्रकार राजा शर्मा जी से। राजा भैया, आपका स्वागत है। सर राजा भाई, ये बताइए कि ये सफ़र जो शुरू हुआ था और जो पहला दौर पूरा हुआ, इसमें लगभग कितना समय लगा और आने वाले समय में इसकी गतिविधि कैसे होगी, कैसे काम होगा? देखिए राजेश भाई, किसी भी शहर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन उसका एक बैकबोन होता है। आप आज किसी भी शहर की जो गति है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करती है कि आपके शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना सुगम और कितना उसकी कनेक्टिविटी अच्छी है। न केवल इंदौर, आप अन्य शहरों की भी बात करेंगे तो उस पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के मॉड्यूल को सबसे पहले देखा जाता है कि उसकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मॉड्यूल कैसा है। चूँकि आपने इंदौर के मेट्रो की बात करती है, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड भी डिस्कस करता हूँ, फिर इसकी उपयोगिता भी अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखिए इंदौर की तासीर को समझिए पहले आप। इंदौर आज की डेट में 40 लाख की आबादी का शहर है, लेकिन इस शहर का सबसे बड़ा यूएसपी, जो अंग्रेजी में शब्द है ना, यूनिक सेल पॉइंट जिसको कहते हैं, सबसे बड़ा यूएसपी है ये ट्रेडर क्लास शहर है ये व्यापारिक शहर है ये। बिजनेस ओरिएंटेशन इस शहर का है। तो बिजनेस ओरिएंटेशन और सर्विस क्लास का एक बेसिक फ़र्क होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सर्वाधिक इस्तेमाल होता है सर्विस क्लास क्लाइंटेज पे। सर्विस क्लास के लोग सबसे ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो घड़ी मिला के ट्रैवल करते हैं, घड़ी मिला के घर पे वापस आते हैं। ठीक है जी बिल्कुल। जब आप बिजनेस ओरिएंटेशन की बात होती है तो बिजनेस का एक मिजाज अलग होता है। बिजनेस मिजाज के अंदर आम व्यक्ति खुद के साधन से जाता है और अपने खुद की सुविधा से और खुद के टाइमिंग से जाता है। बात नंबर 1। तो देखिए इंदौर में जो मेट्रो का सफ़र शुरू हुआ है, नो डाउट इस शहर को आने वाले समय में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लगेंगे ही, उसमें मेट्रो भी एक अच्छा विकल्प होना ही था। और ये कोई मेट्रो आज नहीं चला है राजेश भैया। मुझे याद आता है बाबूलाल गौर जब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे तब भी इसकी परिकल्पना शुरू हो चुकी थी इंदौर के मेट्रो को लेकर, वो जितना समय भी हुआ हो उसमें। ठीक है, तो फिर ये फेज़ वाइज चलता रहा। लगभग 15 साल से ज़्यादा हो गया राजा भाई। बिल्कुल। तो फिर ये डिस्कशन अंडर डिस्कशन चलता रहा। कभी कागजों पे मेट्रो दौड़ती रही, कभी डीपीआर के नाम पे मेट्रो दौड़ती रही। फिर जब 2023 के चुनाव आए उस समय शिवराज सिंह चौहान ने मेट्रो को काफ़ी सीरियसली लिया और शिवराज सिंह चौहान ने उसका एक, जिसको कहते हैं, डेमो रन भी करवाया था। आपको ध्यान हो तो उस समय चुनाव के ठीक पहले अराउंड अगस्त के अंदर आसपास कराया था। उसके पहले राजा भाई कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे जी तब उन्होंने इसका भूमि पूजन कर दिया था। हाँ बिल्कुल। तो देखिए क्या है, मैंने बोला ना, कागजों पे मेट्रो सरकार वाइज मंत्री वाइज अलग अलग समय पर दौड़ती रही। मैं भी थोड़ा एजुकेशन पे डिस्कस कर रहा हूँ आपसे मैं, क्योंकि कमलनाथ की सरकार ने भी उसको प्रोसीड किया, बाबूलाल गौर ने भी उस पर परिकल्पना की। तो प्रोसीड, परिकल्पना और भूमि पूजन और फिर मेट्रो ऑन ट्रैक, ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। हाँ। ये कोई किसी एक व्यक्ति के प्रयासों से नहीं, ये जिसको कहते हैं कलेक्टिव एफर्ट्स का काम है, ये एक बात है। दूसरी बात, इंदौर में जो मेट्रो चली है, इस मेट्रो में आपको टेक्निकल एस्पेक्ट पे भी डिस्कशन करना चाहिए कि जिस ट्रैक पे मेट्रो चल रही है, जहाँ से अपन ने एयरपोर्ट से इसकी शुरुआत की है, फिर आपके पूरे सुपर कॉरिडोर होते हुए, फिर विजयनगर होते हुए, फिर बंगाली स्क्वायर होते हुए,
अभी बंगाली स्क्वायर तक का डेस्टिनेशन तो आपको मेरी जानकारी में है कि यहाँ तक तो हो ही चुका है। बिल्कुल। फिर ये एमजी रोड पे अंडरग्राउंड चलेगी या ओवरब्रिज चलेगी, ये मैटर ऑफ डिस्कशन चल रहा है, मैटर ऑफ अंदर कंसिडरेशन चल रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है जो चल रहा है वो तो सबको दिख रहा है। मैं सवाल आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इसकी कनेक्टिविटी पे आप कितने कॉरिडोर और बनाओगे। कोई व्यक्ति एक कॉरिडोर पे मेट्रो पे चलेगा तो उसको लास्ट माइल डिलीवरी का साधन क्या मिलेगा, चलिए बताइए आप। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति एयरपोर्ट से बैठा और उसको विजयनगर तो उतार दिया आपने, अब उसको जाना है टूवर्ड्स देवास नाका, तो लास्ट माइल डिलीवरी क्या दे रहे हो आप, फिर कौन से साधन से जाएगा वो। मेट्रो भी एक नेटवर्क मांगता है, जैसे एआईसीटीसी की बसें भी नेटवर्क मांग रही थी, और मेरी नज़र में भी एआईसीटीसी की बसें भी केवल एक कॉरिडोर पर ही चल रही थी, डेडिकेटेड लेन जिसको आप बोलते हो। नहीं, अभी भी सिटी बस का राजा भाई जो है जी पूरे शहर से कनेक्शन नहीं जुड़ पाया, नहीं बुझ पाया। तो मैं आपके कनेक्टिविटी पे डिस्कस कर रहा हूँ, जिसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कनेक्टिविटी क्या होना चाहिए उस पर डिस्कशन कर रहा हूँ। मेट्रो के साथ कनेक्टिंग बसों का एक नेटवर्क इनको लगेगा, क्योंकि मेट्रो जो व्यक्ति मेट्रो से जिस स्टेशन पे उतरेगा उसको जरूरी नहीं है कि बंगाली चौराहे पे उतरा हुआ व्यक्ति को बंगाली चौराहे पर ही जाना है, लेकिन आपको उसने फाइनल डेस्टिनेशन दे दिया बंगाली चौराहे, उसको जाना है टुवर्ड्स बाईपास, तो कैसे जाएगा, ठीक है। तो फिर या तो कैब हायर करेगा या फिर ऑटो करेगा। तो आपको सबसे पहले मेट्रो की उपयोगिता और मेट्रो के नंबर ऑफ कॉरिडोर जो है वो उस पर भी चिंतन करना पड़ेगा। देखिए इंदौर में ये जो मेट्रो चली है, एज ए कॉरपोरेट जर्नलिस्ट मैं मानता हूँ ठीक है मेट्रो चली है, लेकिन कोई जितना सेलिब्रेशन या जितना प्रेजेंटेशन हो रहा है ना, वो हम बहुत पीछे चल रहे हैं सर। अन्य शहरों में मेट्रो बहुत पहले चल चुकी है जी। ये शहर जो है कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का शहर है, मिनी मुंबई आप इसको कहते हो। तो जब मिनी मुंबई कहते हो और 2025 में मेट्रो चल रही है और हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये बहुत पार्ट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। नहीं तो राजा भाई आपको ये नहीं लग रहा है इसमें कि मैं आपको रोक रहा हूँ कि जो 6 किलोमीटर का पहला फेज पूरा हुआ है जी उसमें लगभग 15 साल लग गए हैं जी अब खैर बात सही है कि शुरुआती दौर में और काम शुरू होने के बाद स्पीड आती है। जी टोटल 32 किलोमीटर है ये जी। तो बचे हुए हिस्से का काम होना कब तक लगता है आपको संभावना? नहीं देखिए जिस तरीके से अब ऑन ट्रैक काम चल रहा है उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा राजेश भैया। हाँ उसमें प्रोसीजरली समय इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि मेट्रो के एक्सपेंसेस का मीटर डाउन हो चुका है। हाँ तो जब एक्सपेंसेस का मीटर डाउन हो जाता है तो फिर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किसी काम को एग्जीक्यूट फास्ट करना पड़ता है, और इंटरनेशनल इनकी जो फंडिंग है, इंटरनेशनल बैंकों की जो फंडिंग है उसका ब्याज का मीटर भी डाउन हो जाता है सरकारों के ऊपर, ठीक है। तो अब इनको इसलिए समय नहीं लगेगा कि ऑलमोस्ट ट्रैक बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, जहाँ अंडरग्राउंड होना अंडरग्राउंड चलेगी, जहाँ ब्रिजेस पे चलना ब्रिजेस पे चलेगी, वो अलग विषय है। तो अब जैसे आज 2025 में ये 6 किलोमीटर का ट्रैक स्टार्ट हुआ, मुझे लग रहा है 25 के एंड होते आते थोड़ा आपको और देखने को मिलेगा, 26-27 तक मोर और लेस एक अच्छे कॉरिडोर को हम कवर कर लेंगे। ऐसा मैं बताता हूँ कि मेरी जो बात हुई है अफसरों से, उन्होंने कहा कि नवंबर दिसंबर तक हम जो है काम फास्ट जो करेंगे और रेडिसन होटल चौराहे तक मेट्रो ले जाएंगे। हो जाएगा। मुझे इसमें आपको चैलेंजेस इसलिए नज़र नहीं आ रहा है, जैसे मैंने कहा कि वेल बिगिन हाफ डन, अंग्रेजी में कहावत है, जब अच्छी शुरुआत हो जाती है तो आधा काम अपने आप हो जाता है। शुरुआत हो चुकी है तो आधा काम अपने आप हो ही जाता है। फिर इसको कंटिन्यू करने के अंदर आगे, जो कि ऑलमोस्ट एक रन स्टार्ट कर दिया 6 किलोमीटर का, तो अब आगे उसको कंटिन्यू करना है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करके, इंफ्रास्ट्रक्चर को कस्टर्ड करके आगे कंटिन्यू करना है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं रहेंगे। पर अभी जिस इलाके में राजा भाई शुरू की गई है जी मेट्रो, वहाँ पर ट्रैफिक की बहुत दिक्कत है। अभी तो 6-7 दिन फ्री है तो लोग चले जाएंगे, उसके बाद फिर 50% डिस्काउंट है टिकट पे, फिर 30% है, फिर 20% है, और उसके बाद फिर पूरा चार्जेस लगेगा। अगले 2 महीने का प्लान नहीं तो मैं ये सवाल पहले दिन से खड़ा कर रहा हूँ कि ठीक है ट्रायल आपने स्टार्ट यहाँ किया है, लेकिन उस ट्रैक के ऊपर ट्रैफिक कैसे मिलेगा ये सब्जेक्ट टू डिस्कशन रहेगा, क्योंकि वहाँ से चलने वाला व्यक्ति कहाँ तक ट्रेवल करेगा और क्यों करेगा। उस ट्रैक पे कौन सी उन पैसेंजरों की ऑफिसेस है, कौन सी उन पे पैसेंजरों का स्कूल है, कॉलेज है, कौन सा उन पैसेंजर का व्यापारिक प्रतिष्ठान है, या ऐसा क्या है कि वो पैसेंजर एयरपोर्ट के वहाँ से चलेंगे गांधीनगर से और यहाँ पे आके टीसीएस इन्फोसिस तक, जहाँ तक इनको ट्रैक दिया है 6 किलोमीटर का, कितने लोग उधर से आ रहे हैं, कितने लोग इधर से जा रहे हैं, इस ट्रैक पे कितना ट्रेवल मिलेगा, कितना ट्रैफिक मिलेगा। मेरी नज़र में अभी एक जो ट्रायल रन दिया है इन्होंने, एक चलाई है 6 किलोमीटर के कॉरिडोर पे, इस पर ट्रैफिक मिलना चैलेंजिंग रहेगा इन दिनों, क्योंकि पूरा शहर जब आप ये सर्कल पूरा कर लेते हो, उज्जैन रोड वाला जो टर्न है उसके आगे का ट्रैफिक की संभावनाएं ज़्यादा होती है बजाय सुपर कॉरिडोर के तरफ की। तो अभी जिस रोड पे आपने ट्रैफिक दिया है वो मेरी नज़र में चैलेंजिंग है कि कितना ट्रैफिक। सोशल मीडिया पर तो एक बड़ा
मजाक भी चल रहा है, जी हालांकि वो एक मजाक ही है जी। कि आने वाले समय में इस 6 किलोमीटर के ट्रैक पर जो है यात्री तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कई धाकड़ जरूर मिल जाएंगे। नहीं देखिए, ये आपका कहना सही है। यात्रियों का चैलेंज तो इसलिए रहेगा क्योंकि देखिए, जिन लोगों ने चलाया है उन्होंने भी स्टडी किया होगा, ऐसा नहीं किया होगा। पब्लिक मूवमेंट स्टडी किया होगा, ट्रैफिक मूवमेंट स्टडी किया होगा और तमाम प्रकार के इनपुट जुटाए भी होंगे। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट हमको ये लगता है कि उस ट्रैक पे अभी कितना ट्रैफिक मिलेगा, ये एक चैलेंजिंग है। और क्यों मिलेगा, कौन से डेस्टिनेशन के लिए पैसेंजर ट्रेवल करेगा, उनको कहाँ तक जाना होगा और कहाँ से वापस आना होगा, उस ट्रैक पे कितना ट्रैफिक है, ये मतलब मेरी नज़र में सवाल तो है। उसके आगे जैसे आपने बोला विजयनगर, तो विजयनगर वाले एरिया में इनको फ्लो मिलेगा, फिर बंगाली जहाँ तक आप बात कर रहे हो, फिर एमजी रोड वाला कनेक्शन मिलेगा। तो ये देखना है कि इसकी वाइबिलिटी कितनी है एक्सपेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत महंगा प्रोजेक्ट होता है मेट्रो। नहीं तो मेट्रो के अफसरों का ये कहना है जी कि जो लोक परिवहन की सुविधा होती है वो कोई प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती है। जी जनता जो टैक्स देती है उसके बदले में सरकार जनता को जो सुविधा देती है उसका एक ये बहुत बड़ा पार्ट है, और इसको प्रॉफिट के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये जरूर है कि घाटा कम से कम हो या नो प्रॉफिट नो लॉस पे चले। और जब भी कोई मेट्रो किसी भी शहर में शुरू हुई है तो फिर अगले 2-4 साल तो वो घाटे में ही रहेगी, नो प्रॉफिट नो लॉस तक भी नहीं आएगी। नहीं, मैं प्रॉफिट लॉस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल बात कर रहा हूँ पैसेंजर की वाइबिलिटी की। आई एम नॉट टॉकिंग कंसर्निंग अबाउट योर रेवेन्यू। हम जानते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, दुनिया के किसी भी देश में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, अर्निंग के लिए नहीं चलाए जाते हैं, उनकी कन्वीनियंस के लिए चलाए जाते हैं, और कम से कम घाटा हो इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरा सवाल प्रॉफिट लॉस नहीं है, मेरा सवाल कनेक्टिविटी का है कि पूरे शहर को आप कनेक्टिविटी कैसे दे रहे हो, जिस ट्रैक पर चला रहे हो उस ट्रैक के अलावा आप शहर में आने वाले दिनों में आपकी क्या प्लानिंग है। मेरी नज़र में यदि लंबा सोचो तो मेट्रो के 8-10 कॉरिडोर की रिक्वायरमेंट रहेगी। केवल डेडिकेटेड सिंगल लेन से आपका कुछ होना जाना नहीं है, ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि हर व्यक्ति को एक ट्रैक पे यात्रा नहीं करना होती है। मुझे याद है 2005-6 के अंदर जब AICTCL की बसें चली थी, आज से 20 साल पहले, तब भी हम ये सवाल पूछते थे कि क्या व्यक्ति को केवल राजीव गांधी चौराहे से लेके आपके देवास नाके तक जाना होगा, क्या नहीं, उसकी कनेक्टिविटी क्या मिल रही है। जो व्यक्ति GPO पे उतर रहा है उसको यदि आगे जाना है तो उसको कनेक्टिविटी क्या मिल रही है। जो व्यक्ति MIG पे उतर रहा है उसको यदि आगे जाना है तो उसको आपकी कनेक्टिविटी क्या मिल रही है। यदि उसको फिर ऑटो ही करना है या कैब ही हायर करना है तो फिर अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन से हायर करेगा ना वो। तो राजा भाई, अब तो इंदौर से उज्जैन तक मेट्रो चलाने की बात चल रही है। देखिए, ये बात आप और मैं पहले सुनते आ रहे हैं। मैं तो ये भी सुनते आ रहा हूँ, जब 2008 में कैलाश विजयवर्गीय ने महू का चुनाव लड़ा था तब भी कहा था कि महू और इंदौर के बीच में मेट्रो चलेगी। हाँ, उस समय भी आपको याद है, और शिवराज सिंह चौहान ने बड़े मतलब अपने भाषणों में इस बात को बार बार कोट किया था। फिर मुझे याद है चुनाव आचार संहिता के अंदर शायद ये बात बोल दी थी, तो इस मामले को इलेक्शन कमिशन ने शायद कोट एंड कोट भी किया था, अंडरलाइन भी किया था। ठीक है, तो 2008 से लेकर 2025 तक तो मेट्रो महू और इंदौर के बीच में भी चलनी थी। बिल्कुल। पॉलिटिकल स्टेटमेंट अलग हो सकते हैं, एग्जीक्यूशन अलग हो सकता है। आप देखिए शहर में जब एक ब्रिज बनता है ना तो ट्रैफिक कितना डिस्टर्ब होता है, जब ब्रिज बनता है तो उसको बनने में कितना टाइम लगता है। तो मेट्रो कोई सामान्य चीज़ नहीं है, मेट्रो का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो का अपना एजुकेशन में समय लगता है। तो आपने जैसे उज्जैन की बात की, तो सिंहस्थ के मद्देनज़र पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो बढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि 2028 तो आ चुका है, तो समय लगेगा। शहरी क्षेत्र में जो राजा भाई बात आ रही है वो ये आ रही है कि जो DPR बन के गई थी, उस DPR के ऊपर जो है वर्ल्ड बैंक और सबने लोन दिया है जी, केंद्र सरकार उसका नोटिफिकेशन कर चुकी है जी। इसलिए जो DPR के अनुसार अंडरग्राउंड मेट्रो डलना है वही डलेगी। जिस रिगल चौराहे के पास हम बैठे हैं इस स्टूडियो में, उसके पहले से ये मेट्रो अंडरग्राउंड चलेगी, जो राजवाड़ा से होते हुए, खजूरी बाजार से होते हुए, टूरी कार्नर चौराहे से सीधे जो है बड़गणपति चौराहा तक जाएगी और उसके आगे फिर चलेगी। तो क्या आप मानते हैं कि नोटिफिकेशन होने के बाद जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन मंजूर है उसके बाद कोई रूट बदलना संभव है? देखिए, ये जो रूट का आप डिस्कशन कर रहे हो, तब ये सवाल मैंने उस समय भी खड़ा किया था कि अभी महीने 1.5 महीने पहले हमारे इंदौर के सब जनप्रतिनिधि जो है नक्शा लेकर मेट्रो के साइंटिस्ट बन के एक सड़क के ऊपर उतरे थे। हाँ। और रोड को देख रहे थे। तब भी मैंने सवाल खड़ा किया था कि ये मेट्रो के साइंटिस्ट उस समय चंद्रयान पे थे क्या, जब इसका DPR बन रहा था? उस समय पॉलिटिकल लोगों से डिस्कशन हुआ था और तत्कालीन अफसरों ने पॉलिटिकल लोगों से डिस्कस भी किया था कि कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, मौजूदा दौर में इंदौर के जो जनप्रतिनिधि हैं वो केवल मतलब TRP सेंटर्ड हो चुके हैं, फ़ोटो सेविंग हो चुके हैं, गंभीरता से किसी मॉड्यूल को स्टडी नहीं कर रहे हैं, और जब उनकी बात कोई छाती पे आती है
तो फिर वो एक डेलीगेशन के रूप में किसी भी चीज़ का प्रेजेंटेशन देखने के लिए बैठ जाते हैं। ये मेट्रो कोई आज से नहीं चल रही है, 15 साल से इसके किस्से चल रहे हैं। ये सब जनप्रतिनिधि इंदौर के ही हैं, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, कोई महापौर है। ये सब लोग अब चिंता कर रहे हैं। उस समय कहाँ गए थे जब डीपीआर बन रही थी? नहीं, उस समय ये सब जनप्रतिनिधि थे तो फिर अब क्यों आपत्ति ले रहे हैं? ये वही लोग तो आपत्ति ले रहे हैं अब। जब अफसरों ने इनको डीपीआर दिखाई थी, जी। और मुझे आई थिंक याद है कि 2-3 बार दिखाई गई थी, जी। और इस पर डिस्कस किया गया था, और रूट का भी एक बार दौरा किया था बाकायदा। तो ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधियों से पूछा नहीं गया था। इवन उस समय के मुख्यमंत्री ने भी इस पे प्रेजेंटेशन देखा था, इंदौर में भी और एक बार भोपाल में भी। तो फिर सवाल ये उठता है, जो आपने बहुत गंभीर बात कही है, कि जनप्रतिनिधि कोई भी केस काम को गंभीरता से नहीं लेते हैं, उसकी डिटेल में ना जाते हुए ऊपरी तय बात करते हैं, और बाद में फिर जब कोई बात बिगड़ती है तो फिर या तो वो अफसरों की गलती बताते हैं, या फिर वो कहते हैं कि शहर में ऐसा नहीं होने देंगे हम। तो आखिर ये क्या मजाक है? नहीं, तो जब ऐसा नहीं होने देगा, जो व्यक्ति कमेंट करता है उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आप इसी शहर में रहते थे कि चंद्रयान पे थे? बिल्कुल। जब ये मेट्रो का ऑन ट्रैक रूट बन रहा था, डीपीआर बन रही थी, तब आप सब लोग से पूछा गया था। आप सब लोग जिम्मेदार पद पे बैठे हो, संवैधानिक पदों पे बैठे हो, तो उस समय तो आप जागते नहीं हो, फिर बाद में जागते हो जब तक इसकी फंडिंग अलॉट हो जाती है, नोटिफिकेशन हो जाता है। तो मेरा मानना है, केवल मैं एज्यूम कर रहा हूँ इस बात को, कि अब रूट बदलना मुझे संभव नजर नहीं आता है, क्योंकि जिस तरीके बिल्कुल से सही बात है, जिस तरीके से इंटरनेशनल फंडिंग होती है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कॉस्ट बनती है, क्योंकि अंडरग्राउंड की प्रोजेक्ट कॉस्ट अलग होती है, ओवरग्राउंड की प्रोजेक्ट कॉस्ट अलग होती है। डीवीआर का भी नोटिफिकेशन हो चुका है, नोटिफिकेशन हो चुका है, तो मुझे लगता नहीं कि बदला जाएगा। हालांकि पॉलिटिकल एफर्ट्स अपनी जगह है और पॉलिटिकल मंशाएं अपनी जगह है, लेकिन उस समय ये लोग कहाँ रहते हैं जब हमारे शहर में इस तरीके से कोई प्रोजेक्ट आता है। एक और महत्वपूर्ण खास बात ये है इसमें कि जो मेट्रो को लेकर ये बात कही जा रही है कि सिटी एरिया में नहीं ले जाना चाहिए, ऑलरेडी बहुत कंजेक्शन है ये है। तो मेट्रो के अफसरों का कहना है कि पूरे देश भर में आप कहीं भी चले जाइए, जहाँ सर्वाधिक ट्रैफिक है, जहाँ लोगों को आसानी से पहुँचना चाहिए और पार्किंग के लिए जगह उपलब्ध नहीं होती हैं, जैसे राजवाड़ा से के आसपास का पूरा दायरा, खजूरी बाजार से लेकर बड़गणपति तक आपको पार्किंग की बहुत दिक्कत आती है। तो लोग मेट्रो का यूज़ करें, सामान खरीदें और वापस मेट्रो से अपने गंतव्य स्थान से आके वहाँ से गाड़ी उठा के और फिर अपने निकल जाए, या किसी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले जाए। तो भीड़ वाले इलाकों में ही ये प्रोजेक्ट लाना जरूरी था। देखिए, इसमें मेरा थोड़ा ओपिनियन डिफरेंसेस है कि देखिए, जिस इलाके का आप जिक्र कर रहे हो, मतलब हम जब रीगल का ब्रिज उतर जाते हैं उसके बाद हमारे को पैदल चलने की भी स्थितियां रेंगना पड़ता है। और ख़ास तौर से ई रिक्शाओं के ने आज मुझे लगता है कि राजवाड़ा को पूरा हाईजैक कर रखा है। मतलब पैदल भी आप नहीं चल पाते उस एरिया के अंदर, ठीक है। तो उसको दोनों एंगल से समझिए आप। एक लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है, लॉन्ग टर्म मतलब 10-15 साल को, 20 साल को दृष्टिकोण रखते हुए कोई भी चीज़ प्रोजेक्ट बनता है, तो उसके आधार पे आपको उस क्षेत्र के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मूवमेंट और पब्लिक एनिमिटीज़ के मूवमेंट को भी मद्देनज़र रखना होता है। अभी हम जो सोचते हैं, जो देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं, लेकिन इसका विजन 20-30 साल आगे का होना चाहिए कि यदि इस इलाके में मेट्रो निकलती है तो आसपास का बाज़ार कितना प्रभावित होता है, आसपास आपका अन्य जो ट्रैफिक है, जिसको पेडेस्ट्रियन जिसको कहा जाता है, पेडेस्ट्रियन कहाँ मूव कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जगह बहुत कंजेस्टेड है। वो ऑलरेडी ओपन जगह में आप मेट्रो और बेहतर तरीके चला सकते हो, इसलिए शायद ये अंडरग्राउंड वाली बात की जा रही है कि अंडरग्राउंड चलेगी तो कम से कम ऊपर के जो बाजार है उससे प्रभावित न हो, जो अपन समझ पा रहे हैं, मोटा मोटी जो ऊपर फौरी तौर पे जो समझ पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन राजनेताओं के अपने पक्ष हैं, व्यापारियों के अपने पक्ष हैं, और आप और मेरा दृष्टिकोण अलग हो सकता है। लॉन्ग टर्म में देखा ये जाना चाहिए कि कंजेस्टेड इलाकों में इसकी वाइबिलिटी क्या रहेगी, इसके डेस्टिनेशन क्या रहेंगे, एट ए टाइम वहाँ पे कितने लोग ट्रैवल करते हैं, कितने लोग मूवमेंट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। अभी इनिशियली लगता है कि राजवाड़ा पे यदि मेट्रो चली जाएगी तो कितना कंजेस्टेड हो जाएगा, जो विज़न अभी अपन को दिख रहा है। लेकिन समय के साथ साथ दृष्टिकोण भी बदलता है और परिस्थितियाँ भी बदलती है। तो एक समय था सर कि जो रीगल के इस तरफ ही, राजवाड़ा तरफ इंदौर का मार्केट हुआ करता था। आज जो है 2 टाइप के बाज़ार हो चुके हैं। मिडिल क्लास के लिए राजवाड़ा का उधर का मार्केट, और अपर मिडिल क्लास के लिए रीगल का इधर का मार्केट बिल्कुल आ चुका है। तो जब रीगल उतर जाते हो आप, तो टूवर्ड्स एमजी रोड से पलासिया की तरफ जाते हो, तो बड़े बड़े स्टोर, बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े मॉल आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि शहर चारों तरफ बस रहा है ना। हाँ, जब 140 में रहने वाला, बंगाली में रहने वाला जरूर नहीं राजवाड़ा जाए, ठीक है, नहीं जाते हैं। हो सकता है कि गुमास्ता नगर वाला, सुदामा नगर वाला, अन्नपूर्णा भी आजकल काम कर लेता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज मार्केट बस गए हैं, ध्यान रखिए आप। अब वो बात नहीं रही कि हर आदमी को राजवाड़ा आना है, हर आदमी को शीतला माता बाजार या कोठारी मार्केट या इस तरफ जाना है। मार्केट भी डिसेंट्रलाइज हो चुके हैं, अपने अपने क्षेत्र में मार्केट ग्रो कर चुके हैं।
जो बड़ी चेनें आ रही है ना, बड़े स्टोर आ रहे हैं ना, उन्होंने क्षेत्र वाइज डेवलपमेंट किया है। तो आप ये मत मानिए कि केवल इसी इलाके पे ही केंद्रित रहेगा। अब बाजार बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा फिर भी सवाल ये खड़ा रहेगा राजेश भाई कि मेट्रो का एक डेडिकेटेड लेन से कुछ नहीं होगा, उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगी, चाहे बसेस से मिले, चाहे मेट्रो के खुद के कॉरिडोर मिले। लेकिन इंदौर जिस तरीके से ग्रो कर रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, चाहे एआईसीटीसी की बसें हो, मेट्रो हो या अन्य साधन हो, वही हमारी लाइफ को स्मूथ बना पाएंगे। क्योंकि आज के डेट में हम हमारी गाड़ी लेकर निकलते हैं तो किसी भी डेस्टिनेशन पहुंचने में 1 घंटे का मार्जिन लगता है हमको। हाँ राज भाई, एक आखिरी सवाल कि इंदौर में मेट्रो आने से जी इंदौर की पहचान में या इंदौर के बिजनेस पे या इंदौर के विकास में क्या भूमिका रहेगी? 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब आप कोई भी एरिया ग्रो करता है ना, तो उसमें सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखा जाता है कि उस इलाके का पब्लिक, क्योंकि सर्विस क्लास व्यक्ति सपोज कीजिए कोई पुणे से, चेन्नई से, बेंगलोर से, नोएडा से, गाजियाबाद से दिया नौकरी करने आ रहा है, तो सबसे पहले कन्वीनियंस ही देखता है कि मुझे इस डेस्टिनेशन में जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है। जी। यदि आपको लगता है मेट्रो मेरे लिए कन्वीनियंट है, तो उसकी ग्रोथ स्टोरी का ग्रोथ इंजन होता है। ध्यान रखिए, किसी भी शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट ग्रोथ इंजन का काम करते ही हैं, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, मेट्रो से रियल एस्टेट भी ग्रो करता है, मेट्रो से इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होते हैं, मेट्रो से स्टूडेंट लाइफ भी कन्वीनियंट होती है, मेट्रो से आपके एजुकेशन के साथ साथ बिजनेस कॉर्पोरेट लाइफ भी कन्वीनियंट होती है। बस डिपेंड ये करता है, कनेक्टिविटी अच्छी होना चाहिए। केवल फोटोबाजी के लिए मेट्रो नहीं चलाई जा सकती, उसकी लॉन्ग टर्म कनेक्टिविटी क्या है, वाइबिलिटी क्या है, एक्सेसिबिलिटी क्या है, लास्ट माइल डिलीवरी क्या है, ये सब चीज़ें मैटर करेगी। धन्यवाद राजा भाई, लगातार अपडेट के लिए देखते रहिए समय नाउ। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।